हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल वर्किंग थॉट्स में स्वागत है। आज इस वीडियो में झारखंड हिस्ट्री के बारे में जानेंगे। आज का टॉपिक है घटवाल विद्रोह। तो एक इम्पॉर्टेंट इसमें बात याद रखना है कि घटवाल विद्रोह पढ़ने के पहले जो है रामगढ़ राज्य में जो अंग्रेज़ों का प्रवेश कैसे होता है, ऑलरेडी ये वीडियो जो है प्लेलिस्ट में है, तो इसको पढ़ लेना है। रामगढ़ राज्य में अंग्रेज़ों का प्रवेश, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये पढ़ लेंगे तो भी इससे हम क्वेश्चन जो है हम पकड़ सकते हैं, ठीक है। और घटवाल विद्रोह का स्पेशल हम यहाँ पर बता रहे हैं, ठीक। तो पहले है क्वेश्चन है कि घटवाल विद्रोह निम्न में से किस स्थान पर किया गया था। तो सबसे पहले ये है कि घटवाल का मीनिंग क्या होता है। ये जो घटवाल होता है इसका मीनिंग क्या होता है। जैसे घटवाल लोग जो हैं क्या करते थे, ये घाटी की रक्षा करते थे, ठीक है। घटवाल लोग क्या करते थे, घाटी मतलब क्या हो गया, रास्ता, ठीक है। कौन सा रास्ता, जैसे यहाँ पर क्या पहाड़ी वाले क्षेत्र होते हैं, ठीक है। तो पहाड़ों के बीच में जो समतल मैदान होता है या वैसा मैदान जो चारों तरफ से पहाड़ से घिरा रहता है उसको क्या बोलते हैं, घाटी बोलते हैं, ठीक। तो जो घाटी की रक्षा करता है उसको क्या बोल दिए हम, घटवाल बोल दिए, ठीक। तो घटवाल विद्रोह हुआ क्यों था, ठीक है ना। तो घटवाल विद्रोह का जो समय है 1772 से लेके 1773 तक है, ये याद रखना है। जो घटवाल विद्रोह किया गया था उसका जो ईयर है 1772 से लेके क्या है 1773 तक है। तो जब जो है तेज सिंह को राजा बनाने के फिराक में जो है थे, जो वहाँ के अंग्रेज सैनिक थे, वो क्या रामगढ़ का राजा किसको, तेज सिंह को बनाना चाहते थे, इसलिए तेज सिंह का वो साथ देने लगे। इसी कारण से ये क्या था, चूँकि घटवाल जो है वहाँ के जो पूर्व के राजा थे, पूर्व के राजा क्या उस समय के ही राजा जो मुकुंद सिंह थे, उनका जो है समर्थक थे सभी घटवाल, ठीक है। तो वो जो है मुकुंद सिंह को राजा बनाए रखने के लिए जो विद्रोह किए थे उसको बोलते हैं घटवाल विद्रोह, ठीक है। मतलब क्या हो गया कि घटवालों का मुकुंद सिंह को राजा बनाने के लिए अंग्रेजों के विरुद्ध जो किया गया विद्रोह था वो क्या हो गया, घटवाल विद्रोह था। तो घटवाल विद्रोह जो है पहला क्वेश्चन निम्न में से किस स्थान पर किया गया था। तो एक्चुअल में जो घटवाल विद्रोह किया गया था वो रामगढ़ में किया गया था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा कि घटवाल विद्रोह जो है कब किया गया। घटवाल विद्रोह का समय 1772 से लेकर 73 तक है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जब रामगढ़ राज्य में जो है मुकुंद सिंह, ठीक है, कैमक के द्वारा, तो तेज सिंह को जो है जो मुकुंद सिंह का ही रिलेटिव था उसको भड़का दिया गया था। और किसके द्वारा भड़का दिया गया, कैमक और जो गया का जमींदार था बहादुर सिंह, उसके द्वारा जो है तेज सिंह को जो है भड़का दिया गया कि एक्चुअल में जो वारिस है रामगढ़ राज्य का वो तुम है, मतलब तुमको राजा बनना चाहिए एक्चुअली में, ठीक है। तो तेज सिंह भी उससे उनकी बातों से काफ़ी प्रभावित हो गया था। ये सभी हम ऑलरेडी जो है रामगढ़ राज्य में अंग्रेजों के प्रवेश वाले चैप्टर में डिस्कस कर चुका है। तो जब तेज सिंह जो है वहाँ पर अटैक करता है रामगढ़ राज्य में, तो मुकुंद सिंह उसको क्या करता है, भगा देता है वहाँ से, ठीक है। जब यहाँ पर ऑलरेडी जो है कौन आ जाता है, कैमक आ जाता है प्लस इवेंस आ जाता है, ठीक है। कैमक प्लस इवेंस आता है और इधर से जो है तेज सिंह भी आ जाता है। तो लास्ट में इसके पास कोई चारा नहीं बचता है, ये तो लगा कि इसको हम चारों तरफ से घिर चुके हैं, ये क्या हो गया, तब ये पंचेत भाग जाता है, ठीक है। तो इसी समय जो है जब ये पंचायत यहाँ छोड़ के भाग गया, तो इस समय जो घटवाल ही उनका क्या करते हैं, रास्ता रोक के रखते हैं, ठीक है। घटवाल एक तरह से क्या करते हैं कि विद्रोह कर देते हैं, ठीक है ना। तो एक्चुअल में हुआ क्या था, थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। जब रामगढ़ के राजा जब मुकुंद सिंह थे, तो उनके सामने जो है मुकुंद सिंह था ना, तो उनके सामने जो है अंग्रेज़ों ने ये शर्त रखा था कि आप राजा तभी बने रहेंगे जब आप हमको जो है 20,000 रुपया जो है 20,000 रुपया लगान देंगे, यानी कि टैक्स देंगे। दूसरा क्या हो गया, अपना आचरण सही करेंगे। आचरण सही क्यों करना है, क्योंकि मुकुंद सिंह जो है वो राजा का बात कभी नहीं मानते थे, अंग्रेज का बात जो है कभी नहीं मानते थे। अंग्रेज चाहते थे कि वो जो है फ्रांसीसी को अपने यहाँ शरण नहीं दे, लेकिन इसके विपरीत वो लॉ नामक फ्रांसीसी को अपने यहाँ शरण दे दिए। जब पलामू का अभियान चल रहा था तो अंग्रेज़ ने कहा कि आइए आप मेरा हेल्प कीजिए, तो मुकुंद सिंह उनका तो हेल्प किया नहीं, बल्कि वो राजा का हेल्प कर दिया। जो पलामू के राजा जो थे उनका ही हेल्प कर दिए मुकुंद सिंह, ठीक है। तो इससे जो अंग्रेज़ काफ़ी भड़क गए थे, इसलिए वो जो है
यहाँ पर टैक्स लगा दिए। वो अपने कंट्रोल में उस मुकुंद सिंह को रखना चाहते थे, इसलिए वो बोले कि 20,000 रुपये आपको टैक्स देना होगा और अपना आचरण को जो है सही करना होगा। लेकिन उस समय क्या होता है, ये नहीं माना मुकुंद सिंह। बाद में क्या होता है कि कैमक जो है उस रामगढ़ राज्य के आसपास क्षेत्रों में क्या कर दिया, पूरा अपना कंट्रोल करने लगा, जिससे जो है उसको अंग्रेज को लगा था कि ये सब देख के जो है मुकुंद सिंह कंट्रोल में आ जाएगा। बिल्कुल उसी तरह हुआ। मुकुंद सिंह ये सब देख के लगा कि उनकी सेना तो काफ़ी बड़ी है, हम सकेंगे नहीं, इसलिए जो उसका शर्त है अंग्रेज का वो हमको मान लेना चाहिए, 20,000 रुपया वाला जो था कि टैक्स वाला, और हम तो राजा बने ही रहेंगे। तो ये क्या करता है मुकुंद सिंह कि ये अपना वकील को जो है कैमक के पास भेजता है। क्या वकील का नाम क्या है, रामचंद्र सिंह। ठीक है, रामचंद्र सिंह जो है इनके वकील था, भेजता है। जो 20,000 रुपया वाला शर्त है उसको राजा को अंग्रेज को सूचित करने के लिए कि हम जो है उसको मानेंगे। ठीक है, अब रामचंद्र सिंह जब वहाँ पर जाता है कैमक के पास, तो कैमक कहता है कि ये तब की बात थी। ठीक है, ये तो तब की बात थी, अब आपको क्या, अब आपको जो है अगर आपको राजा बने रहना है तो 21,000 रुपया क्या देना, ये तो टैक्स होगा प्रत्येक साल, और जो रामगढ़ का है ये 3 वर्ष जो है पट्टा में मिलेगा, और उसके बाद जो है फिर से टैक्स निर्धारण होगा। 3 वर्ष के लिए रामगढ़ राज्य आपको मिलेगा, वो भी 21,000 प्रत्येक साल आपको टैक्स देना पड़ेगा, और पिछले का जो बकाया है 23,228 रुपया वो भी आपको देना पड़ेगा। ठीक है, 23,228 रुपया जो बकाया टैक्स है ये भी देना होगा। ठीक है, तब तो ये सब सुन के जो है रामचंद्र को घबरा गया, ये तो बात ही अलग है। रामचंद्र सिंह क्या करता है कि वो मुकुंद सिंह के पास जाता है, और मुकुंद सिंह ये सब बात जो है मुकुंद सिंह को जब सुनाया जाता है रामचंद्र सिंह के द्वारा, तो मुकुंद सिंह को लगा कि ये हम किसी रैयत से बात कर रहे हैं। ठीक है, एक तरह से उसका जो ये शर्त है उसको क्या करता है मुकुंद सिंह इनकार कर देता है। ठीक, तब क्या होता है उसके बाद मुकुंद सिंह जो शर्त है उसको क्या करता है, नहीं मानता है। ठीक, तो उसके बाद क्या होता है कि यही जो गया का एक जमींदार होता है, कौन होता है, बहादुर सिंह। बहादुर सिंह, और ये जो है कैमक के साथ मिलकर, या हम कहें कि कैमक जो है गया का जो जमींदार है बहादुर सिंह, उसके साथ मिलकर जो एक मुकुंद सिंह का ही रिलेटिव होता है तेज सिंह। ठीक है, तेज सिंह उसको क्या करता है, भड़काना शुरू कर देता है, और ये भी तेज सिंह क्या होता है कि काफ़ी उससे प्रभावित हो जाता है, और ये जो है मुकुंद सिंह पर अटैक कर देता है या रामगढ़ राज्य पर अटैक कर देता है। तो मुकुंद सिंह क्या करता है कि तेज सिंह को जो है भगा देता है उस टाइम में। ठीक है, फिर इधर क्या होता है कि जब मुकुंद सिंह ऑलरेडी, चूँकि अंग्रेज़ों का सर तो माना नहीं था, तो यहाँ पर जो अंग्रेज़ अधिकारी थे, क्या नाम था, कैमक, और इसके साथ क्या हो गया, इवेंस। ठीक है, कैमक प्लस इवेंस जो है दोनों रामगढ़ राज्य पर हमला करने आ गए थे। उसके बाद इधर से जो है तेज सिंह भी आ गया। ठीक है, तेज सिंह भी आ गया। अब ये करेगा क्या, लास्ट में क्या होता है कि मुकुंद सिंह जो है चारों तरफ से घिर गया, तो मुकुंद सिंह को जो है यहाँ से भागना पड़ता है। ठीक है, मुकुंद सिंह जो है यहाँ से भाग जाता है। कहाँ भाग जाता है, पंचेत भाग जाता है। ठीक, मुकुंद सिंह जो है पंचेत भाग जाता है। इसके पहले जो है मुकुंद सिंह के भागने के पहले जो है मुकुंद सिंह का एक दीवान होता है शमशेर बेग सिंह, वो जो है सिल्ली के राजा के पास चुके जा रहा होता है, लेकिन रास्ते में क्या करता है कि उस शमशेर बेग को जो है इवेंस जो है उस पर हमला कर देता है, और वो जो है सिल्ली के राजा के पास जा भी नहीं पाता है मदद मांगने के लिए। ठीक है, तो ये जब, तो उसके बाद क्या करता है कि ये जब मुकुंद सिंह देख लिया कि हम कहीं से नहीं सकेंगे, तो ये क्या करता है, वहाँ से भागकर पंचेत चला जाता है। और उस टाइम में जो मोर्चा होता है, क्योंकि रामगढ़ तो राज्य में कोई नहीं है, वो खाली है, तो उस टाइम जो मोर्चा होता है कौन, घटवाल लोग ही संभालते हैं। ठीक है, घटवाल ही उस समय संभालते हैं। एक्चुअली में घटवाल जो है ये मुकुंद सिंह का जो है रैयत हुआ करता था। ठीक है, रैयत हुआ करता था कौन, घटवाल। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए, तो घटवाल विद्रोह अगर कहेंगे, घटवाल विद्रोह, और उधर भी मुकुंद सिंह अपना जो है कर ही रहा था, तो घटवाल विद्रोह जो किसके बीच हुआ है, एक तो मुकुंद सिंह हो गया प्लस घटवाल हो गया। ठीक है, और किसके किसके बीच हुआ है, ये हो गया कैमक प्लस इवेंस प्लस तेज सिंह भी इसमें शामिल था। ठीक, तो इन दोनों के बीच में जो है घटवाल विद्रोह होता है। तो जैसा कि आप कह रहे हैं कि
कहाँ कहाँ के घटवाल इसमें शामिल थे? ठीक, तो घटवाल जो शामिल थे ये एक हो गया दुंदुना, ठीक है, दूसरा क्या हो गया लोरंगा, यहाँ यहाँ ये इन क्षेत्र के जो है घटवाल शामिल थे, और एक हो गया आंध्र गरबा, आंध्र गरबा, ये क्षेत्र के जो है घटवाल जो है शामिल थे। ये तीनों याद नाम है, दुंदुना, लोरंगा और आंध्र गरबा। इसके साथ ही जो है इस विद्रोह में जो क्षय और चंपा का जो रैयत हुआ करता था, ठीक है, क्षय और चंपा, यानी क्षय जिसको हम लोग चाय चंपा भी बोलते हैं, यानी क्षय को चाय भी बोलते हैं, और चंपा जो ये क्या है, ये संथालों का पुराना निवास स्थान है, ठीक है, यहीं से संथाल भागकर कहाँ बीरभूम और मिदनापुर वाले इलाके में जाके बस गए थे, ठीक है। तो इनका जो साथ देता है घटवालों का और प्लस मुकुंद सिंह का, तो ये कहाँ क्षय और चंपा का जो जमींदार होता है या फिर रैयत बोलें तो इसके साथ थे इस विद्रोह में, ठीक है ना। अब देखिए तो यहाँ पर क्या करता है कि जो एक सैनिक होता है वो घटवाल का ही कोई सैनिक होता है, यानी घटवाल जाति से ही होता है कोई, तो वो जो है मुकुंद सिंह से काफ़ी प्रभावित था और वो क्या करता है कि हत्या कर देता है किसका, इवेंस से, ठीक है। ये जो सैनिक है ये कैमक का भी हत्या करने वाला था, लेकिन समय रहते उसको पकड़ लिया गया, तो इसमें जो है इवेंस की हत्या हो जाता है, इसमें याद रखना है। तो जैसा कि हमने कहा कि ये जो है मुकुंद सिंह भाग जाता है, मुकुंद सिंह तो भाग जाता है, भागकर कहाँ चले जाता है, पंचेत चला जाता है, और पंचेत में कहाँ जो विटली बोले या हिटली बोले, ठीक है, जो वहाँ का कमिश्नर होता है पंचेत में, तो कमिश्नर के पास जाकर जो है ये शरण ले लेता है, तो और यहाँ से जो है इसको पटना जेल शिफ्ट कर दिया जाता है, पटना जेल जो है मुकुंद सिंह को शिफ्ट कर दिया जाता है, ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया। अब एक बात देखिए कि घटवाल का जो लड़ाई हो रहा था वो एक युद्ध की स्थिति जैसा नहीं हो रहा था, लेकिन जो घटवाल का समर्थन जब मिला तो उस टाइम थोड़ा देर के लिए लगा कि युद्ध होगा ही होगा, लेकिन अंग्रेज अधिकारी लोग जब घटवाल को समझाए तो ये क्या हो गया, घटवाल लोग मान गए। उनको बताया गया कि देखिए आपका तो राजा जो मुकुंद सिंह है वो पटना जेल में चला गया है, अब आपका विद्रोह करके कोई फ़ायदा नहीं है। तो घटवाल को लोग को भी लगा जब कि अब मुकुंद सिंह कभी भी दोबारा राजा नहीं बन पाएगा, तो वो लोग भी क्या किया कि अपना विद्रोह को समाप्त कर दिया और अपने काम में लग गए, ठीक है। तो ये है घटवाल विद्रोह। अब देखिए क्वेश्चन करते हैं कि घटवाल विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था। तो घटवाल विद्रोह का जो प्रमुख कारण था, अंग्रेज़ों द्वारा घटवालों से जबरन जो है लगान वसूल करना, ठीक है, ये प्रमुख कारण नहीं था। अंग्रेज़ों द्वारा घटवालों के राजा मुकुंद सिंह के साथ दुर्व्यवहार, क्योंकि अंग्रेज़ जो थे यानी कि कैमक जो और इवेंस थे ये क्या कर चाहते थे कि तेज सिंह वहाँ का राजा बन जाए, क्योंकि मुकुंद सिंह तो उनका बात मानते नहीं थे, वो इसलिए वो अपने अकॉर्डिंग जो है वहाँ के राजा तेज सिंह को बनाना चाहते थे ताकि वो रामगढ़ वाला क्षेत्र उनके कंट्रोल में आ जाए, अंग्रेज़ के कंट्रोल में आ जाए। तो जब लगा घटवालों को कि ये जो है अंग्रेज़ मुकुंद सिंह का साथ ना देके किसको साथ दे रहा है, तेज सिंह का साथ दे रहा है, तो घटवालों ने क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। तो ये मेरा सेकंड आंसर ही करेक्ट होगा इसमें, ठीक है, सेकंड आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट अगर देखते हैं घटवाल विद्रोह के समय रामगढ़ का राजा कौन था। देखो चूंकि तेज सिंह जो है यहाँ तो राजा बना नहीं था, ठीक है, तेज सिंह क्या करता है कि राजा बना नहीं था। तेज सिंह जब मुकुंद सिंह वहाँ से भाग गए तो तेज सिंह को जो है वहाँ का प्रभार दे दिया गया। क्या दे दिया गया कि आपको 30,000 रुपया प्रत्येक वर्ष जो है माल गुजारी, जिसको हम टैक्स बोलते हैं माल गुजारी, सॉरी, ठीक है, माल गुजारी जो है देना है, माल गुजारी यानी कि टैक्स आपको कलेक्ट करना है प्रत्येक साल। 30,000 रुपये आपको जो है टैक्स किसी भी तरह उसको देना है। राजा नहीं बनाया इस टाइम, सिर्फ टैक्स कलेक्शन का तेज सिंह को जिम्मेवारी दिया गया है, ठीक है। ये बात कब की हो रही है, ये 1773 ईस्वी की हो रही है, ठीक है। 1773 में तेज सिंह को जो है वहाँ का टैक्स कलेक्शन का जिम्मेवारी दे दिया गया था, लेकिन इसको कब राजा बनाया गया था, 1774 में जो है तेज सिंह को राजा बना दिया गया। ये डेट याद रखना है, ठीक है। तो क्या था कि जब घटवाल विद्रोह ऑलरेडी हो रहा था तो वहाँ का राजा तेज सिंह अगर मार देंगे तो ये गलत हो जाएगा। वहाँ का राजा कौन था उस समय, मुकुंद सिंह था, ठीक।
तो घटवाल विद्रोह के समय रामगढ़ का राजा कौन था? मुकुंद सिंह था। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, घटवाल विद्रोह शुरू कब हुआ? अगर शुरुआत की बात करेंगे, ठीक है, अगर घटवाल विद्रोह की शुरुआत की बात करेंगे तो ये अगर ईयर पूछे तो 1772 ईस्वी में जो है ये स्टार्ट हुआ था। तो कब हो गया? ये हो गया 25 अक्टूबर जो है 1772 को ये स्टार्ट हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 25 अक्टूबर 1772 ईस्वी को जो है ये स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट क्या हो गया कि घटवाल विद्रोह से पूर्व किस अंग्रेज अधिकारी ने सेना के साथ रामगढ़ के राजा पर धावा बोल दिया? तो किसने? कैमक ने किया था ऐसा। ये जो काम किया था कैमक था, और इसके साथ जो है कौन कौन आ गया? इवेंट्स भी आ गया। ठीक है, इवेंट्स भी आ गया। इसके बाद अगर राजा की बात बोलेंगे तो तेज सिंह हो गया। क्योंकि इसमें तेज सिंह इसलिए नहीं देंगे क्योंकि यहाँ अंग्रेज अधिकारी बोल रहा है, तो सबसे पहले जो अप्रोच किया था कैमक, उसके बाद इवेंट्स। ठीक है, तो इसका सही क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट बात करें कि घटवाल विद्रोह से पूर्व इनमें से किसने रामगढ़ राज्य पर अंग्रेजों के साथ मिलकर आक्रमण कर दिया? तो देखो, तो मुकुंद सिंह जब था यहाँ पर तो इधर तो क्या था? कैमक था। ठीक है, कैमक था, फिर क्या था? इवेंट्स था, और इधर से जो है तेज सिंह भी आके हमला कर दिया। तो कौन इसका राइट आंसर क्या होगा? तेज सिंह। घटवाल विद्रोह का परिणाम क्या हुआ? ऑप्शन नंबर ए है, राजा मुकुंद सिंह पराजित हो गए तथा उसे फांसी दे दी गई। राजा मुकुंद सिंह को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर और जीवन कारावास दे दिया। राजा मुकुंद सिंह जो है विजयी हुआ तो अंग्रेजों के पास वापस। राजा मुकुंद सिंह के कमजोर पड़ने पर युद्ध बिना की विस्फोटक स्थिति के जो है समाप्त हो गया। ठीक है, तो देखिए, घटवालों के द्वारा जब विद्रोह समाप्त कर दिया गया तो मुकुंद सिंह को क्या कर दिया कि पटना जेल में शिफ्ट कर दिया गया था उस टाइम तक। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा कि राजा मुकुंद सिंह के कमजोर पड़ने पर युद्ध बिना किसी विस्फोटक स्थिति के जो है समाप्त हो गया। ठीक है, क्योंकि उसके मुकुंद सिंह जब वहाँ से चला गया तो घटवाल ही मेन लीडर थे, और घटवाल को एहसास हो गया जब कि मुकुंद सिंह दोबारा राजा नहीं बनेगा तो वो विद्रोह समाप्त कर दिए। तो फिर रामगढ़ राज्य में किसी तरह का विद्रोह होने नहीं लगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि घटवाल विद्रोह में राजा मुकुंद सिंह का साथ इनमें से किस राज्य के राजा ने दिया? तो इसका करेक्ट आंसर क्या? जैसा कि हम बोल रहे हैं कि जो जमींदार होते थे या राजा हम कहें तो ये जो चंपा वाला क्षेत्र का राजा बोलेंगे वो भी था, और ये छाय वाला जिसको हम लोग चाय के नाम से जानते हैं, चाय और चंपा दोनों के राजा ने जो है घटवाल विद्रोह में साथ दिया, या हम कहें कि मुकुंद सिंह को साथ दिया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या? उपरोक्त दोनों। ठीक है, उपरोक्त जो है दोनों ने जो है मुकुंद सिंह का साथ दिया था या घटवाल विद्रोह में साथ दिया था। बटवाल नहीं होगा, यहाँ घटवाल होगा। ठीक है, घटवाल। घटवाल विद्रोह में राजा मुकुंद सिंह के हार के बाद अंग्रेजों ने किसे रामगढ़ राज्य का शासक बना दिया गया? तो हमने जाने कि जब मुकुंद सिंह जेल चला गया तो 1773 में जो है पहले तो तेज सिंह को जो है क्या किया गया कि 30,000 रुपया मालगुजारी प्रत्येक ईयर जो है मालगुजारी का इसको अधिकार दिया गया। उसके बाद 1774 ईस्वी में जो है इसको राजा घोषित कर दिया। ठीक है, किसको? तेज सिंह को। तो मुकुंद सिंह के बाद जो है कौन राजा बना था? तेज सिंह बना था यहाँ का राजा। ठीक है, अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया था। कौन हो जाएगा? तेज सिंह, ठाकुर तेज सिंह हो जाएगा। अब इसके बाद क्या आता है कि नेक्स्ट है ठाकुर तेज सिंह के मृत्यु के बाद रामगढ़ का राजा कौन बना? ठीक है, तो जब अब अगर खास करके देखें तो घटवाल विद्रोह, ठीक है, तो दमनकर्ता का घटवाल विद्रोह का क्या बोलेंगे तो कौन है? या फिर रामगढ़ राज्य में जो मुकुंद सिंह का दमन करता था वो कौन था? कैमक ही था और इवेंट्स ही था। ठीक है, जो रामगढ़ विद्रोह में बिल्कुल यही है, थोड़ा सा इसमें ऐड करना है घटवाल विद्रोह का। उसके बाद क्या हो गया? अगर इस सभी ओवरऑल परिणाम देखें तो क्या कर दिया गया? जो पलामू का क्षेत्र है, ठीक है, फिर क्या कर दिया? जो छोटा नागपुर खास है, ठीक है, जो छोटा नागपुर का खास है प्लस रामगढ़ है, रामगढ़ है, इसको क्या कर दिया गया? मिला के जो है एक जिला बना दिया गया, और ये पूरा जो है रामगढ़ जिला कहलाया, रामगढ़ जिला कहलाया। और उसके बाद क्या? इसका जो मेन जो अपने हेड होता है ये किसको बना दिया? कैमक को बना दिया गया। ये कब की? 1773 की बात हो रही है, कैमक को बना दिया गया। ठीक, अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है कि ठाकुर तेज सिंह की मृत्यु के बाद जो है, जब तेज सिंह मर जाता है
मृत्यु हो जाती है तो रामगढ़ का राज्य कौन बना दिया है? रघुनाथ सिंह जो है मुकुंद सिंह का समर्थक होता है, ठीक है। इसलिए अंग्रेज चाहते थे कि रघुनाथ सिंह उनके पक्ष में आ जाए, लेकिन वो आए नहीं, ठीक। तो रघुनाथ सिंह को जो है, ये तो अंग्रेज के अधिकारी के जो है पक्ष में आए नहीं, इसलिए इनको जेल भेज दिया गया। और जो ठाकुर तेज सिंह के बाद जो राजा बनाया गया रामगढ़ को, किसको बनाया गया? ये पारसनाथ सिंह को बनाया गया था। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए नेक्स्ट क्या है कि निम्न में से किसके प्रयास से रामगढ़ के राजा जो है, जो रघुनाथ सिंह है, उसको गिरफ्तार किया गया? ये जो है दोनों के प्रयास से होगा, एकरमैन और डैनियल के प्रयास से। इन दोनों के प्रयास से ही क्या होता है कि रघुनाथ सिंह को गिरफ्तार किया जाता है। उसके बाद क्या, रामगढ़ के राजा रघुनाथ सिंह को गिरफ्तार कर कहाँ भेज दिया जाता है? इनको जो है चटगांव भेज दिया जाता है, चटगांव के जेल में भेज दिया जाता है, ठीक है। ये किसको? रघुनाथ सिंह, ये एक तरह से मुकुंद सिंह का समर्थक था, और इसको जो है चटगांव भेज दिया जाता है। घटवाल विद्रोह के पश्चात रामगढ़ के अशांत माहौल को शांत करने हेतु किसको रामगढ़ की सुरक्षा की जिम्मेवारी सौंपी जाती है? ये किसको सौंपा जाता है? ये क्रॉफोर्ड को सौंपा जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो होगा डी, उसको जो है रामगढ़ के अशांत माहौल को शांत करने के लिए जो रामगढ़ सुरक्षा की जिम्मेवारी दी जाती है। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्या है कि इनमें से किस अंग्रेज अधिकारी ने रामगढ़ में अशांत माहौल के कारण रैयतों के पलायन, चूँकि अशांत माहौल हो गया तो रैयत क्या करने लगे, वहाँ से भागने लगे, ठीक है। इसको देखते हुए अगर रैयत सभी को चला ही जाएगा तो वो टैक्स किससे वसूली करेगा, ठीक है। तो अंग्रेज़ का तो इसमें फ़ायदा नहीं होता, इसलिए वो क्या चाहता था कि रैयत यहाँ पर रुक जाए। सरकार से गुजारिश की थी कि रामगढ़ के राजा को राजस्व वसूली से जो है मुक्त कर दिया जाए तथा राजस्व वसूली हेतु प्रत्यक्ष बंदोबस्त की व्यवस्था की जाए, क्योंकि जो तेज सिंह था उस समय उसको क्या है, टैक्स कलेक्शन का ही जिम्मेवारी दिया गया था, उसको राजा तो बनाया नहीं गया था, ठीक है। राजा तो बाद में बनाया गया ना, राजा जो तेज सिंह को था ये 1774 में बनाया गया, और ये सब जो बात हो रहा है ये किसका बात हो रहा है? 1773 की। तो तेज सिंह को जब 30,000 का मालगुजारी का जो जिम्मा दे दिया गया था, वो सब देखते हुए रामगढ़ क्या पूरा अशांत, राजा तो था ही नहीं, वो तो क्या टैक्स कलेक्शन का जिम्मेवारी पर था, इसलिए रैयत क्या था, वहाँ से भागकर जाने लगे, ठीक है ना। तो रैयत चुके जाने लगे तो वो चाहता था कि वहाँ से जो है कोई राजा बना दिया जाए, तभी ना उसके ऊपर कंट्रोल करेगा, रैयतों के ऊपर, ठीक है। और इसके बदले में जो है राजस्व वसूली है, प्रत्यक्ष बंदोबस्त की व्यवस्था की जाए। तो ये जो है सरकार से गुजारिश, यानी कि मेन जो ये जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अंग्रेज़ अधिकारी थे, कौन? ये है जी डलास, ठीक है। जी डलास के द्वारा जो है ये राजस्व वसूली हेतु जो प्रत्यक्ष बंदोबस्त की ये सिफारिश किया गया था, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे फॉर गढ़वाल विद्रोह। और एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आप जो है रामगढ़ राज्य में अंग्रेज़ों का प्रवेश को पहले पढ़ लीजिए, उसके बाद ही गढ़वाल विद्रोह को पढ़िए, तभी समझ में आए। दोनों जो है एक ही है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वर्किंग थॉट्स।